आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अंग्रेज लोग सिर्फ जेल नहीं चला रहे थे, उन लोगों ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था पूरा कंट्रोल बनाए रखने के लिए। वहाँ के जो जेलर होते थे वो तो उन ब्रिटिशर्स में से ही होते थे, लेकिन जो गार्ड्स होते थे वहाँ के वो प्रिजनर होते थे। वो प्रिजनर उस टाइप के होते थे जो थोड़ा चाटुकार किस्म के और जिनकी जीभ थोड़ी सी लंबी होती थी। इनको जमादार भी बोलते थे। इनका काम ही यही होता था कि वो अपने लोगों से ही काम करवाते थे। इन गार्ड जैसे कैदियों को थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था और इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती थी। वैसे सबसे ज़्यादा ये पोजीशन बलोच और पठान को ही दी जाती थी। जेलर की अगर बात करें तो इसमें डेविड बेरी का नाम आता था, जिसका जिक्र सावरकर जी की किताब मेरा आजीवन कारावास में है। वो अपने कैदियों को समझाता था कि गॉड सिर्फ एक है जो कि ऊपर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो गॉड है, एक वो जो ऊपर है, दूसरा मैं। अब जब जेल में कैदी आता तो उसे सबसे पहले नहाना होगा, और हाँ, वही लंगोट पहनकर जो उसको सबसे शुरू में दी गई थी, सबके सामने, नो प्राइवेसी। नहाते टाइम्स भी ऑर्डर फॉलो करने होंगे, कब कितना पानी डालना है, कब रगड़ना है। ऊपर से पानी भी समुद्र का खारा वाला, जो कि सिर्फ 3 कटोरे, और अगर उससे ज़्यादा लिया तो उसकी कीमत भी बहुत भयंकर मार से चुकानी होगी। जेल में एंट्री के बाद आपको इन तीनों में से एक हथकड़ी पहनाई जाएगी, और पहना कर पटक दिया जाएगा आपको आपके सेल में। सुबह 5 बजे कैदी को सेल से बाहर लाएंगे और अलग अलग कामों में लगा दिया जाएगा। वहाँ पर रोज सुबह 1-2 ट्रक भरकर नारियल आता था, और कैदियों को उसके लिए 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता था। पहला ग्रुप जो कि नारियल छिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कितना ईजी काम मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नारियल है हाथ से छिलना है, इसके लिए आपको कोई औजार नहीं मिलेगा। इसके बाद कैदियों के हाथ से कितना खून बहता रहता था। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की बारी। इनका काम होता है नारियल फोड़ना, वो भी एक ही झटके में, और तीसरे ग्रुप को आगे पास करना, हाँ, बिना गर्दन हिलाए। तीसरा ग्रुप, अब इनका काम है फूटे हुए नारियल में से एक बाल्टी में उनका सारा पानी इकट्ठा करना, हाँ, वो भी बिना एक बूंद। अब फाइनली आती है चौथे ग्रुप की बारी, जिनका काम होता था नारियल कवर में से, यानी कि उनकी शेल में से नारियल को बाहर निकालना। चलिए, फिलहाल तो अभी मैंने आपको उनके काम के बारे में बताया, ये तो भी शुरुआत है। मैं आपको अगली वीडियो में उनके टॉर्चर के बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या सहते थे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल कंटेंट डिशन के साथ। मेरा नाम है आशिक पुष्पा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।